प्यारे बच्चों, आज मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ना छोटा सा गांव था जिसका नाम था गुलिस्तान। इसमें एक बहुत प्यारा सा छोटा सा घर था जिसमें एक 5 साल बच्चा रहता था। उसका नाम था अली। अली बहुत शरारती और खुश मिजाज था। उसके 2 बेहतरीन दोस्त भी थे। दोस्तों में एक था कुत्ता और एक बिल्ली। जो कुत्ता था ना उसका नाम था मोती, और जो बिल्ली थी उसका नाम था चंदा। मोती एक सुनहरे रंग का लिब्रा डॉग था। इसकी दुम हमेशा ही हिलती रहती थी और वो अली के साथ हर जगह जाता था। चंदा एक सफ़ेद और काले रंग की बिल्ली थी। इसकी आंखें नीली और चमकदार थीं। वो हमेशा अली की गोद में ही बैठना पसंद करती थी। अली, मोती और चंदा तीनों बेहतरीन दोस्त थे। वो सारा दिन इकट्ठे खेलते, हंसते और शरारतें करते थे। अली मोती को गेंद फेंकता और मोती दौड़कर पकड़ लाता। चंदा जो सी थी वो अली के पैरों में लौटती और अली इसके नरम खाल पर हाथ फेरता। एक दिन गांव में ना मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत रंग बिरंगे झूले और मज़ेदार खाने और कोई करतब थे। अली बहुत खुश था। वो मोती और चंदा को भी साथ मेले में ले गया। तीनों दोस्त मेले की तरफ चल पड़े। मेले में बहुत रश था। एक तरफ लोगों की आवाज़ें और मौसीकी की धुनें गूंज रही थीं। अली, मोती और चंदा हैरत से हर तरफ देख रहे थे। अली ने एक गुब्बारे वाले से कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे। मोती को हड्डी खिलाई और चंदा को एक खिलौना लेके दिया नरम सा। अली ने झूले पर बैठकर ऊंचे आसमान वाला झूला लिए। मोती और चंदा नीचे बैठकर उनको देखते रहे। शाम होने लगी थी। सूरज ढलने लगा और अली, मोती और चंदा थक भी गए थे, लेकिन तीनों बहुत खुश थे। वो घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो बेचारी सड़क के किनारे बैठी ना रो रही थी। अली ने पूछा, दादी जान, आप क्यों रो रही हैं? मेरा पर्स गुम हो गया है। इसमें मेरे सारे पैसे और घर की चाबी थी। बूढ़ी औरत ने बेचारी ने रोते हुए कहा। अली को दादी जान पे बहुत अफसोस हुआ। इसने मोती और चंदा को देखा। हमें इन दादी अम्मा की मदद करनी चाहिए, अली ने कहा। मोती ने भौंका और चंदा ने म्यों किया। तीनों दोस्त दादी जान का पर्स तलाश करने लगे। मोती ने तेज सूंघने के हिस्से पर्स की खुशबू को सूंघा। चंदा ने अपनी तेज नज़रों से झाड़ियों और दरख्तों के नीचे देखा। अली ने सड़क के किनारे और दुकानों के पीछे देखा। कुछ देर बाद मोती ने भौंकना शुरू कर दिया। वो एक झाड़ी के पास रुका और ज़मीन पर मिट्टी खोदने लगा। अली ने झाड़ियों के नीचे देखा। वहाँ एक दादी जान का पर्स पड़ा था। मिल गया दादी जान, मिल गया। अली बहुत खुश हुआ। अली ने दादी जान को पर्स वापस कर दिया। दादी जान बहुत खुश थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, खुदा तुम्हारा भला करे, दादी जान ने बहुत सारी दुआएं दी। अली, मोती और चंदा खुशी खुशी घर आ गए। घर पहुंचकर अली ने अपनी माँ को सारी बात सुनाई। माँ ने अली की तारीफ की और इसे गले लगाया। रात हो गई। चांद आसमान पर चमक रहा था। अली, मोती और चंदा बिस्तर में लेट गए। वो थक गए थे लेकिन बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अगले दिन अली ने मोती और चंदा को एक नई जगह पर ले जाने का फैसला किया। वो गांव के बाहर एक जंगल में गए। जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। रंग बिरंगे और मीठे फल लगे हुए थे। अली, मोती और चंदा जंगल में घूमने लगे। अली ने दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और मोती ने नदी में तैरकर मछलियाँ पकड़ी और चंदा ने फूल पर बैठी तितलियों के साथ खेला। जंगल में घूमते घूमते इन्हें एक गार नजर आ गया। गार बहुत बड़ा और तारीक था। अली का दिल किया कि वो गार के अंदर जाए। तीनों दोस्त गार के अंदर चले गए। गार के अंदर बहुत अंधेरा था। अली ने अपनी टार्च जलाई। टार्च की रोशनी में उन्होंने गार की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें देखी। वो तस्वीरें देख के अली का और दिल कर रहा था कि मैं और अंदर जाऊं। वो गार के अंदर चलते गए। अचानक इन्हें एक आवाज़ सुनाई। ये एक शेर की आवाज़ थी। अली डर गया। इसने मोती और चंदा को पीछे किया। अली, चंदा और मोती डर के गार से बाहर भागे। वो बाहर निकल आए गार के पास। शेर भी गार के अंदर से निकल आया। वो बहुत ताकतवर था। अली और मोती, चंदा डर कर पीछे हट गए। शेर ने इन पर हमला किया। मोती ने शेर पर भौंकना शुरू कर दिया। चंदा ने शेर के चेहरे पर छलांग लगा दी। अली ने शेर को पत्थर मारना शुरू कर दिए। शेर गुस्से में आ गया। इसने मोती को पंजा मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। अली को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से गार के ऊपर चढ़ गया। ऊपर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। उसने वो भारी पत्थर शेर के सर पर मार दिया। शेर बेहोश होकर गिर गया। अली ने मोती को उठाया। मोती जख्मी था। अली ने मोती को गले लगाया और रोने लगा। चंदा ने मोती को चेहरे को चाटा। अली ने मोती को घर ले जाने का फैसला किया। इसने मोती को अपनी पीठ पर उठाया और चंदा के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर अली ने मोती को बिस्तर पर लटाया। इसकी माँ ने मोती के जख्मों पर पट्टी कर दी। अली सारी रात मोती की देखभाल करता रहा। कुछ दिनों बाद मोती ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। अली बहुत खुश था। इसने मोती को गले लगाया। मोती ने अली को चाटा।
अली ने चंदा को भी गले लगाया। तीनों दोस्त फिर से एक साथ थे। अली ने फैसला किया कि वो अब कभी भी मोती और चंदा को खतरे में नहीं डालेगा। वो इनसे बहुत प्यार करता था। अच्छे बच्चों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।